क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे अगले जीवन को बदल सकते हैं? क्या सच में हमारे किए गए पाप का हिसाब अगले जन्म में लिया जाता है? क्या आप जानते हैं कि सही उपाय करने से पाप का असर कम किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के गहन रहस्य, पाप और पुनर्जन्म। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपको जीवन में सही दिशा भी दिखाएगा। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपके छोटे छोटे कर्म जो आप रोज करते हैं वास्तव में आपके जीवन और आपके आने वाले जन्म को कितना प्रभावित कर सकते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कभी कभी हमारी छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को बदल देती है? गरुड़ पुराण में पाप का अर्थ सिर्फ बुरा काम करना नहीं है। पाप वो कर्म हैं जो हमारी आत्मा को भारी बनाते हैं, हमारे मन को अशांत करते हैं और हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हर पाप हमारे जीवन में असफलता, दुख और मानसिक परेशानी का बीज बोता है। पाप कई तरह से होती है। छोटे पाप जैसे झूठ बोलना, किसी को चोट पहुंचाना या किसी का सम्मान नहीं करना। ये छोटे पाप हमारे दैनिक जीवन में अक्सर होते हैं, लेकिन इनका असर धीरे धीरे बढ़ता है। जघन्य पाप, हत्या, धोखाधड़ी, निर्दोषों के साथ अन्याय करना, ये सीधे हमारी आत्मा पर गहरा असर डालते हैं और अगले जन्म में कठिनाइयों का कारण बनते हैं। एक समय की बात है, राम नामक एक व्यापारी था। वह अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का पालन करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि छोटा सा धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपने एक ग्राहक को थोड़ा कम माल देकर ज्यादा पैसा ले लिया। शुरू में तो सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवसाय में घाटा होने लगा, रिश्तों में खटास आई और उसके परिवार को भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही छोटा सा पाप भी धीरे धीरे जीवन में गहरे प्रभाव डाल सकता है। हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों पर पाप का असर होता है। आज के समय में भी हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़े अपराध ही पाप हैं, लेकिन गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हर कर्म का फल होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। पढ़ते पढ़ते आप सोच सकते हैं, तो क्या मैं अपने छोटे छोटे गलतियों को नज़रअंदाज कर सकता हूँ? जवाब है नहीं, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ें आपके भविष्य को आकार देती हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण पाप और पुण्य की पूरी प्रणाली को इतना विस्तार से समझाता है। पाप केवल बुरा काम नहीं, बल्कि आत्मा पर प्रभाव डालने वाला कर्म है। छोटे पाप भी बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। हमारे कर्मों की वजह से हमारा भविष्य बनता है। अगर आपको ये बात समझ आई और आप सोच रहे हैं कि अपने जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे पाप के संकेत और उसके जीवन पर होने वाले प्रभाव। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आपके किए गए छोटे काम भी जीवन में बार बार मुश्किलें खड़ी कर देते हैं? क्या आपने सोचा है कि अचानक होने वाली असफलताएं, रिश्तों में तनाव या मन की बेचैनी सिर्फ संयोग नहीं होती? गरुड़ पुराण के अनुसार पाप केवल कर्म करना नहीं है। पाप के जीवन पर स्पष्ट और छिपे हुए प्रभाव होते हैं। ये प्रभाव 3 स्तरों पर दिखाई देते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक प्रभाव, पाप का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर कमजोर रहता है या उन्हें अनजाने में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिनके कर्म अशुद्ध होते हैं, उनकी ऊर्जा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इस नकारात्मक ऊर्जा से शरीर में तनाव बढ़ता है और बीमारियों का कारण बनता है। एक युवक, अजय, हमेशा छोटा छोटा झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता था। वह सोचता था कि उसके छोटे छोटे झूठों का कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं होने लगीं। कभी उसका मोबाइल गिर गया, कभी ऑफिस में गलती से नुकसान हुआ। यह सब उसे मानसिक और शारीरिक तनाव में डाल रहा था। पाप का सबसे गहरा असर हमारे मन पर होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसकी आत्मा बेचैन रहती है। नींद नहीं आती, चिंता और डर बढ़ता है, ध्यान या साधना में मन नहीं लगता। राहुल नाम का एक आदमी हमेशा लालच और स्वार्थ में फंसा रहता था। उसने सोचा कि सिर्फ दूसरे को धोखा देना और खुद फायदा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रात को जब वह सोता तो उसे नींद नहीं आती थी, डर सताता था और बार बार उसके किए हुए गलत काम उसके मन में आकर उसे परेशान करते। यह गरुड़ पुराण के उस सिद्धांत का उदाहरण है जिसमें कहा गया है कि पाप सिर्फ कर्म नहीं बल्कि आत्मा पर बोझ है। पाप का तीसरा और सबसे गंभीर असर होता है आध्यात्मिक स्तर पर। साधना और ध्यान में मन नहीं लगता, आत्मा में अशांति रहती है, जीवन में सही दिशा ढूंढना मुश्किल होता है। सीमा नामक महिला ने अपने जीवन में कई छोटे छोटे अपराध किए, झूठ, ईर्ष्या,
दूसरों की निंदा। उसने सोचा कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब उसने साधना शुरू की, ध्यान करने की कोशिश की, तो मन बार बार विचलित हुआ। पाप ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित किया था। संकेत कि पाप आपके जीवन में असर डाल रहा है लगातार असफलताएं, चाहे नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय हो, रिश्तों में तनाव, परिवार और मित्रों के साथ विवाद बढ़ना, मानसिक परेशानी, डर, चिंता, बेचैनी, आध्यात्मिक अस्थिरता, साधना में मन न लगना। रवि नामक व्यक्ति ने अपने जीवन में कई छोटी छोटी गलतियां की। शुरुआत में सब ठीक लगता था, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी मुश्किलों में घिर गई। वह बार बार अपने कर्मों के कारण परेशान हुआ। यह गारुड़ पुराण का एकदम सटीक उदाहरण है कि पाप कैसे जीवन पर स्पष्ट और गहरे असर डालता है। पाप केवल बुरा कर्म नहीं, बल्कि आत्मा और जीवन पर बोझ है। छोटे पाप भी समय के साथ बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। अपने जीवन में संकेतों को समझें। असफलताएं, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक अशांति पाप के परिणाम हो सकते हैं। हम यहाँ जो जीवन जी रहे हैं वह केवल एक बार मिलता है, या हमारी आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है? क्या हमारे आज के कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित कर सकते हैं? गारुड़ पुराण में पुनर्जन्म का रहस्य विस्तार से बताया गया है। इसे संसार के सबसे गहरे रहस्यों में से एक माना जाता है। हमारे किए गए कर्म, चाहे छोटे हों या बड़े, सीधे हमारे अगले जीवन को आकार देते हैं। पुनर्जन्म कैसे होता है? पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन यह स्थायी मुक्ति नहीं होती। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश करती है। सकारात्मक कर्म, सुख, समृद्धि और उच्च जीवन। नकारात्मक कर्म, कठिन जीवन, गरीबी, संघर्ष और दुख। यह जीवन मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्मों के फल को पूरी तरह नहीं भुगतती। इसे गारुड़ पुराण में संसार चक्र का नियम कहा गया है। रामू नामक एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने जीवन में ईमानदार रहता था। उसके छोटे छोटे अच्छे कर्म उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और संतोष लाते गए। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अगले जन्म में एक ऐसे परिवार में जन्मी जहां उसे बेहतर शिक्षा, अच्छे अवसर और सम्मान मिला। इसके विपरीत श्याम नामक व्यक्ति, जो लालच और अन्याय में फंसा रहा, मृत्यु के बाद कठिन जीवन में जन्मा। उसे गरीबी, संघर्ष और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, चाहे यह वर्तमान जीवन में हो या अगले जन्म में। पुनर्जन्म और कर्म का गहरा संबंध। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म आत्मा को उच्च स्तर की ऊर्जा और आनंद देते हैं। बुरे कर्म आत्मा पर बोझ डालते हैं और अगले जन्म में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा के लिए कर्म का फल अनुभव करना अनिवार्य है। अगर आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि का अनुभव होगा। यदि हम पाप करेंगे तो आत्मा को कठिनाइयां भुगतनी होंगी। हर कर्म का महत्व समझें। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। सकारात्मक सोच अपनाएं। दूसरों की मदद करना, सच्चाई और नैतिकता बनाए रखना। भूतकाल के पाप सुधारें। आज के कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। गीता नामक महिला अपने जीवन में कई गलतियां कर चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसके छोटे छोटे कर्मों ने उसके जीवन को जटिल बना दिया है। उसने साधना, दान और सेवा अपनाई। धीरे धीरे उसके जीवन में संतुलन आया और उसकी आत्मा की ऊर्जा शुद्ध हुई। गरुड़ पुराण के अनुसार यही प्रक्रिया आत्मा को अगले जन्म के लिए तैयार करती है। पुनर्जन्म केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि कर्म का प्राकृतिक परिणाम है। अच्छे कर्म आत्मा को उन्नति देते हैं, बुरे कर्म आत्मा को बाधित करते हैं। आज किए गए कर्मों का असर आपके अगले जीवन तक जाता है। हमारे पिछले किए गए पापों का बोझ कैसे कम किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि अपने कर्मों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव को मिटाया जा सके और जीवन में शांति वापस लाई जा सके? गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि पाप का निवारण और आत्मा की शुद्धि संभव है, बशर्ते हम सही उपाय अपनाएं और सचेत होकर अपने जीवन में बदलाव लाएं। पाप का निवारण कैसे संभव है? गरुड़ पुराण में पाप को कम करने और सुधारने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। तप और साधना, नियमित ध्यान और साधना आत्मा को शुद्ध करते हैं। मंत्र जप और ध्यान से मानसिक अशांति कम होती है। जब मन शांत होता है तो नकारात्मक कर्म करने की प्रवृत्ति भी घटती है। दान और सेवा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना पाप को कम करता है। सेवा से आत्मा पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। उदाहरण, किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में समय देना, दान करना। सच्चाई और नैतिकता का पालन, जीवन में हमेशा सत्य और नैतिकता का पालन करना। छोटे छोटे झूठ, छल
या अन्याय से बचना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सत्य का मार्ग आत्मा को हल्का करता है और पाप को कम करता है। एक युवक रोहित अपने जीवन में कई छोटे छोटे पाप करता था। झूठ बोलना, लालच करना और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन। उसने सोचा कि यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। नौकरी में असफलताएं, रिश्तों में तनाव और मानसिक अशांति उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने ध्यान और साधना शुरू की, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और हमेशा सत्य और नैतिकता का पालन किया। समय के साथ उसके जीवन में बदलाव आने लगे। मानसिक शांति बढ़ी, रिश्ते सुधरे, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आई। यह कहानी हमें दिखाती है कि पाप का निवारण संभव है, बशर्ते हम सचेत होकर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं, सकारात्मक कर्म अपनाएं, सेवा, दान और दूसरों की मदद, ध्यान और साधना करें। मानसिक और आध्यात्मिक अशांति दूर होती है। सत्य और नैतिकता बनाए रखें। यह पाप को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। पाप का निवारण हमेशा संभव है। साधना, दान, सेवा और सत्य का पालन आत्मा को हल्का करता है। सुधार की दिशा में पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ पाप इतने गंभीर होते हैं कि उनका दंड सिर्फ इस जीवन में नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे पापों और उनके परिणामों का विस्तार से वर्णन है? गरुड़ पुराण में पाप को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ पाप इतने गंभीर होते हैं कि उनके परिणाम अत्यंत भयानक होते हैं। इसे जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। हत्या, मर्डर, किसी निर्दोष की हत्या करना सबसे गंभीर पाप माना गया है। इसका दंड नरक में अथवा अगले जीवन में भारी कष्ट के रूप में मिलता है। धोखाधड़ी और अन्याय, दूसरों का नुकसान करना, छल या बेईमानी करना, अत्याचार और हिंसा, गरीबों, महिलाओं और कमजोरों के साथ अत्याचार करना। ये पाप व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक पीड़ा के साथ साथ नरक के कष्टों के लिए भी उत्तरदायी बनाता है। असत्य बोलना और छल कपट, झूठ बोलना, दूसरों को भ्रमित करना छोटे पापों की श्रेणी में आता है, लेकिन लगातार होने पर गंभीर परिणाम होता है। एक राजा विक्रम ने सत्ता और लालच के लिए कई निर्दोष लोगों का शोषण और हत्या की। जीवन में उसकी ताकत और धन बढ़ता रहा, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को नरक में भेजा गया। वहां उसे कठोर यातनाएं भोगनी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जघन्य पाप कभी बकाया नहीं रहते। चाहे जीवन में वह छिप जाए, लेकिन अगले जन्म में उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। रमेश नामक व्यक्ति हमेशा दूसरों का फायदा उठाता था। उसने सोचा कि छोटी छोटी धोखाधड़ियां कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवसाय बंद होने लगा, रिश्ते टूटने लगे और मानसिक पीड़ा बढ़ गई। गरुड़ पुराण के अनुसार यह संकेत है कि धोखाधड़ी और अन्याय के पाप का असर जीवन में दिखाई देता है। लगातार असफलताएं और संकट, रिश्तों में दूरी और तनाव, मानसिक अशांति और डर, जीवन में अप्रत्याशित दुहक और बाधाएं। कुछ पाप इतने गंभीर होते हैं कि उनका दंड जीवन भर या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। हत्या, अन्याय, अत्याचार और धोखाधड़ी जैसे पाप सबसे गंभीर हैं। अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें और हमेशा नैतिकता, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलें। गरुड़ पुराण के अनुसार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्म में। यही कारण है कि पुण्य और पाप का न्याय हर समय चलता रहता है। कर्मों का न्याय कैसे होता है? अच्छे कर्म जैसे सेवा, दान, सत्य और नैतिकता आत्मा को हल्का करते हैं। ऐसे कर्म जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान लाते हैं। नकारात्मक कर्म, पाप, बुरे कर्म जैसे चोरी, झूठ, अत्याचार, लालच आत्मा पर बोझ डालते हैं। इनके परिणाम स्वरूप मानसिक अशांति, जीवन में कठिनाइयां और अगले जन्म में भी चुनौतियां आती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जीवन में अनुभव करती है। कोई भी कर्म बकाया नहीं रहता। अमित नामक युवक ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की। वह गरीबों की सेवा करता, समय पर दान देता और हमेशा सच्चाई का पालन करता। समय के साथ उसकी मेहनत और नेकदिली का फल मिला। उसे समाज में सम्मान मिला, व्यवसाय में सफलता मिली और मानसिक शांति प्राप्त हुई। यह गरुड़ पुराण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि पुण्य का फल अवश्य मिलता है। रमेश नामक व्यक्ति लालच और अन्याय में लिप्त था। उसने सोचा कि उसके छोटे पाप का कोई बड़ा असर नहीं होगा। धीरे धीरे उसके व्यवसाय में घाटा हुआ, रिश्ते टूट गए और मानसिक तनाव बढ़ा। हर कर्म का मूल्यांकन होता है, कोई भी कर्म अनदेखा नहीं रहता। सकारात्मक कर्म जीवन में सुख और संतोष लाते हैं, नकारात्मक कर्म जीवन में दुहक और अगले जन्म में कठिनाइयां लाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ध्यान,
साधना और सेवा के माध्यम से आत्मा अपने पाप का बोझ कम कर सकती है। इसका मतलब है कि हम अभी भी अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, बशर्ते हम सचेत और सकारात्मक निर्णय लें। पुण्य और पाप का न्याय हर समय होता है। अच्छे कर्म जीवन में खुशियां और सम्मान लाते हैं, बुरे कर्म कठिनाइयां और दुख लाते हैं। आज के व्यस्त और तकनीकी जीवन में गारुड़ पुराण जैसी प्राचीन शिक्षाएं हमारे लिए कितनी प्रासंगिक हैं। क्या हमारे आधुनिक दिनचर्या, तनाव और निर्णय हमारे कर्मों और भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं? गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह कर्म छोटा हो या बड़ा। आज किए गए सही या गलत निर्णय हमारे जीवन और अगले जन्म तक का प्रभाव डालते हैं। छोटे पाप भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। झूठ, छल, ईर्ष्या और स्वार्थ आज के जीवन में भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर को प्रभावित करते हैं। ऑफिस में किसी साथी का काम गलत तरीके से लेना या झूठ बोलना शुरू में फायदा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका परिणाम तनाव, असफलता और रिश्तों में दरार के रूप में दिखाई देता है। सकारात्मक कर्म जीवन को बदल सकते हैं। सेवा, दान, सच्चाई और दूसरों की मदद करने वाले कर्म सीधे हमारे जीवन को सुख, संतोष और सम्मान की ओर ले जाते हैं। सीमा नामक महिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। शुरू में वह सिर्फ करियर और धन के पीछे भाग रही थी। उसने छोटे छोटे झूठ और छल का सहारा लिया, सोचते हुए कि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन समय के साथ उसके जीवन में असफलताएं, तनाव और रिश्तों में समस्या आने लगी। सत्य और नैतिकता का पालन किया, जरूरतमंदों की मदद और दान शुरू किया, ध्यान और साधना के लिए समय निकाला। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। मानसिक शांति आई, रिश्ते मजबूत हुए और काम में सफलता मिली। ये दिखाता है कि आज के जीवन में भी गरुड़ पुराण की शिक्षाएं बिल्कुल प्रासंगिक हैं। मानसिक संतुलन, पाप से पैदा होने वाली चिंता और डर कम होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, अच्छे कर्म आत्मा को हल्का करते हैं और ध्यान में मन लगता है। जीवन में उद्देश्य, अपने कर्मों के महत्व को समझकर हम सही दिशा में निर्णय ले सकते हैं। कर्म ही जीवन और भविष्य का निर्धारण करते हैं। छोटे पाप भी बड़े संकट ला सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। सत्य, सेवा और साधना, ये तीन चीजें पाप कम करती हैं और पुण्य बढ़ाती हैं। आज किए गए अच्छे कर्म हमारे अगले जन्म के लिए सकारात्मक आधार बनाते हैं। अब आपने जाना कि पाप और पुण्य कैसे हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि हर कर्म महत्वपूर्ण है और बदलाव हमेशा संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, सही कर्म करें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। जय श्री कृष्णा।